ने आशीर्वाद दिया। अब सती का जन्म पार्वती के रूप में हिमवान के घर पर हुआ। बोलो सीताराम। पार्वती जी ने तपस्या की, कथा सबको पता ही है। सीधा बारात में चलो। बारात में कौन कौन जाने को तैयार है? पार्वती जी ने तपस्या की, हम विवाह करेंगे तो भोले बाबा से, वरना ऐसे ही रहेंगे। ये प्रण लिया। सप्त ऋषियों ने समझाया, स्वयं भगवान शंकर ने समझाया, नहीं मानी पार्वती। एक दिन देवता भगवान भोले बाबा के पास पहुंच गए। भोले बाबा बोले, क्या बात है, ये सब देवता क्यों आए? ब्रह्मा जी बोले, महाराज सब देवता कह रहे बहुत दिन से बारात में नहीं गए, बारात के लड्डू नहीं खाए, तो सबकी इच्छा है बारात में जाएं। शंकर जी बोले, किसी देवता का ब्याह करवा दो। ब्रह्मा जी बोले, किसी देवता के ब्याह के लिए नहीं है, ये सब देवता आपकी शादी के लिए आए। भोले बाबा बोले, भैया हमने एक बार की थी, परिणाम सबको पता है, अब हम दोबारा लफड़ों में नहीं पड़ना चाहते। अरे महाराज मना ना करो, बड़ी आफत है। क्या? बोले, एक ऐसा दैत्य है जिसको वरदान है वो आपके ही पुत्र से मरेगा। अब पुत्र कब होगा? जब आप ब्याह करो। तो हम देवताओं की आफत तभी मिट सकती जब आप शादी करो। शंकर जी ने पहले तो मना कर दिया। राम जी जब प्रकट भय बोले, बोले बाबा ब्याह कर लो, देवताओं की इच्छा है, शादी कर लो। राम जी के कहने पर हाँ कह दिया। लेकिन शंकर जी बोले, सुनो महाराज, हम लड़की की परीक्षा स्वयं लेंगे। राम जी बोले, क्यों? बोले, सती ने आपकी परीक्षा ली थी, हम पार्वती की परीक्षा लेंगे ताकि दोबारा भूल ना हो। ठीक है, जैसी आपकी इच्छा, पर शादी कर लो, तैयार है। पार्वती की परीक्षा स्वयं भगवान शंकर ने ली, पर देखा हाँ बढ़िया है, ब्याह करना चाहिए, हाँ कह दिया। इधर ब्रह्मा जी को इशारा कह दिया, कर दिया, तैयारी करो। भगवान शंकर आकर के बैठ गए कैलाश पर्वत पर। उधर विवाह की हिमवान के घर पर तैयारियां होने लगी। हिमवान जी ने भी अपनी बेटी को खूब समझाया, पर पार्वती जी का प्रण था, बरहूं शंभु नाता रहूं कुंवारी, मैं विवाह करूंगी तो केवल भगवान भोले बाबा से, वरना ऐसी ही रहूं। अब पार्वती जी के विवाह की तैयारियां भोले बाबा से होने लगी। सात देवता तैयारी करने लगे, बारात में जाना है, बारात में जाना है। बारात में जाने की तैयारी में सबसे पहले यमराज हुए। यमराज अपने भैंसा को तैयार कर रहे, खूब रगड़ रगड़ के नहवा रहे। भैंसा ने कहा, महाराज आज इतना रगड़ रगड़ के क्यों हमें स्नान करवाया जा रहा? यमराज बोले, बारात में जाना है। बोले, किसकी? बोले, शंकर जी की। भैंसा बोला, महाराज बारात में जाना सो तो ठीक है, पर हमें रगड़ा क्यों जा रहा? बोले, तुम्हें काले से गोरा करके ले जाए। भैंसा बोला, महाराज कितना कुछ कर लो, हम काले के काले ही रहेंगे। देवराज इंद्र हाथी को सजाने लगा, ऐरावत को। सात देवता अपने अपने वाहन तैयार करने लगे बारात की। लेकिन एक बड़ी विचित्र बात है, जिसको दूल्हा बनना है उस पर किसी की नजर नहीं है। शाम होने वाली, बारात जाने का समय आने वाला है। गण घूम घाम कर शंकर जी के पास आए। बोले, बाबा आज बारात जानी है। किसकी? अरे भूल गए, आपकी। बोले, चलो। महाराज ऐसे ना जाओ, कुछ पहन तो लो, आज दूल्हा बनना है, श्रृंगार करो, शेरवानी पहनो, बढ़िया फाउंडेशन लग जाए, दूल्हा जैसे लगो। तो एक ने कहा, एक काम करो, कपड़ा ले आओ। शंकर जी बोले, हम कपड़ा पड़ा नहीं पहनेंगे, ऐसे ही रहेंगे। दूसरे ने कहा, कम से कम मुकुट उधार ले आए। बोले, ना हम मुकुट नहीं पहनेंगे। क्यों? बोले, वाह, उधारी का मांग कर मुकुट पहनेंगे, बाद में वापस चुकाना पड़ेगा तो बराबर हो जाएगा, इसलिए हमें ऐसा वर नहीं बनना है जो बाद में बराबर हो, हमें ऐसा वर बनना है जो हमेशा बराबर रहे। जय हो महाराज। अब बोले कौन? मुकुट था नहीं, जटाओं का मुकुट बना दिया। अब भैया मुकुट तो हो गया, जटाओं का बन गया, लेकिन मोर, तो किसी ने कहा, ये मोर कैसा होता है? बोले, आगे लंबा लंबा लटका रहता। अच्छा मोर है नहीं, क्या किया जाए? नंदी बोले, हम उपाय कर रहे। नंदी भागे गए भैया, पतले पतले सांप पकड़ के ले आए। उन सांपों का मुंह बांध दिया, मुंह जटाओं में फंसा दिया, पूंछ सामने से लटका दी। बोले, ये क्या है? बोले, मोर है। तो किसी ने कहा कि दूल्हा के सिर पे सांप क्यों है? शंकर जी बोले, सुना, सांप है काल का प्रतीक, और ये भूलना नहीं चाहिए दूल्हा को विवाह के चक्कर में कि काल सिर पे मंडरा रहा है, इसलिए हमने सांपों का मोर पहना। नंदी श्रृंगी भृंगी बोले, जय हो महाराज। वाह भाई वाह, क्या बात है भाई। एक होता लगाना,
थोपना, सीधा थोप दिया। शंकर जी बोले ये क्या है? नंदी बोले पाउडर है। शंकर जी बोले बहुत बढ़िया पाउडर है, केवल मुंह में नहीं पूरे शरीर में लगाओ। पूरे शरीर में भस्म को लगाया, लगाया नहीं थोप दिया। एक होता लगाना, लगा के मिलाना, थोपना, सीधा थोप दिया। बोले वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब कहा कि महाराज कुछ पहन लो। शंकर जी बोले नहीं, हम ऐसे ही ठीक है। अरे महाराज दूसरे के घर पे जाना है, वहां बहुत रिश्तेदार होंगे, माताएं भी होंगी, कुछ तो पहन लो। तो नंदी बोले महाराज कुछ ना पहनो, जिस मृगशाला पे बैठे हो वो ही लपेट लो, कम से कम इज्जत तो ढक जाए। शंकर जी बोले हाँ ठीक है। तो शंकर जी खड़े हुए, मृगशाला कमर में लपेटी। अच्छा अब मृगशाला में बटन हो तो रुक जाए, उसमें कौन बटन है? अब किया क्या जाए? बोले एक काम करो, एक गढ़ की ड्यूटी लगाओ कि वो पकड़े रहे। तो नंदी बोले नहीं इसमें खतरा है। बोले क्या खतरा है? कहीं उसका हाथ दर्द करने लगे और भांवर में फेरी के समय छोड़ दे, आफत हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, इसमें खतरा है। ये उपाय ठीक नहीं। तो बोले क्या उपाय किया जाए? नंदी बोले एक उपाय और है। भागे भागे नंदी कैलाश पर्वत में कोने पे गए, ये लंबा काला सांप पकड़ लिया, लपटाई मृगशाला कमर में, सांप को बांध दिया और सांप से बोले सुन, पृथ्वी पलट जाए पर तू ना खिसकना, यदि तुम खिसक गए तो शंकर जी समझ गए? हाँ समझ, आप टेंशन, हम नहीं खिसके। मृगशाला लपेट दी। महाराज मृगशाला हो गई। दूल्हा चैन पहनता है, चैन, एक चैन पहन लो। शंकर जी बोले भैया चैन कैसी होती है? बोले गोल्ड की होती है, गोल्ड की, सोने की, या डायमंड वाली पहनो। बोले भैया हम गोल्ड की, सोने की, पीली चैन नहीं पहनेंगे, हम तो काली चैन पहनेंगे, ब्लैक डायमंड। महाराज ये ब्लैक डायमंड क्या है? बोले सांप, काला, वही गले में लटका दो, वही हमारी चैन। अद्भुत रूप बनाया शंकर जी का, हाथ में त्रिशूल दिया, डमरू दी, भस्म लगा दिया, विचित्र भेष बनाया भगवान महादेव का। ऐसा भेष देखकर गण भी प्रसन्न भये। शंकर जी भी अपने रूप को देखकर बोले एक बात बताओ, आज हम लग कैसे रहे? नंदी बोला महाराज पूरे दूल्हा लग रहे हो। आनंद आ रहा देखकर। नंदी बोला महाराज आज दूल्हा हो, आज रथ मंगवाए, विमान विमान रथ। नहीं तुम ही ठीक हो। अरे महाराज आज दूल्हे राजा हो, घोड़ा मंगवा देते हैं, घोड़ा। नहीं तुम ही ठीक हो, हम इसी वाहन पे चलेंगे, शादी हो या ना हो वाहन यही रहेगा, जो आज्ञा। अच्छा रोज शंकर जी सीधा बैठते थे, आज उल्टे बैठे बैल पे, पूंछ की तरफ मुंह कर लिया, पूंछ पकड़ना चाहिए सींग पूंछ की तरफ। तो किसी ने कहा आज उल्टे क्यों बैठे? बोले बा बारात जाएगी, बारात में विष्णु भगवान जाएंगे। बोले बिल्कुल जाएंगे। बोले बारात में बाराती पीछे रहेंगे तो जहां भगवान रहेंगे उनकी तरफ हमारी पीठ हो जाएगी, इसलिए हम भगवान की तरफ मुंह करके बैठे। कितना अद्भुत संकेत है, भगवान की तरफ मुख करके ही बारात में जाना चाहिए। शंकर जी बोले भेष तो बहुत अद्भुत है, जरा डमरू बजा लें। तो नंदी से नीचे उतरे, डमरू बजाने लगे और डमरू ऐसी बजाई कि सब गण नाचने लगे। शंकर जी की बारात में सब नाचने लगे। कौन कौन भोले बाबा की बारात में चलना चाहता?